डिस्कस करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ P2O5। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का स्ट्रक्चर वैसे ही है जैसे N2O5 का है, लेकिन 1400 डिग्री सेल्सियस पे जो वेपर डेंसिटी हम लेते हैं वो सजेस्ट करता है कि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड डाइमर फॉर्म P4O10 में है। तो पहले हम P2O5 का स्ट्रक्चर देखेंगे और इसके बाद डाइमर P4O10 का। देखिए फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बिल्कुल नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड जो है वैसा ही है। तो यहां पे हम देखेंगे फास्फोरस इस तरह से हम ले लेते हैं और यहां पे ये डेटो बॉन्ड आ जाता है। ये देखिए, तो यदि डेटो बॉन्ड कंसेप्ट नहीं लेंगे तो फिर सिंगल कोवेलेंट आएगा। आपको मालूम है सिंगल कोवेलेंट मतलब वो फास्फोरस ही अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ एक सिंगल बॉन्ड देगा, और डेटो बॉन्ड का मतलब होगा इसने 2 इलेक्ट्रॉन उसको डोनेट किया और उसने एक्सेप्ट किया। तो सिज्विक ने कहा कि एक डोनर है एक एक्सेप्टर है और वहां पे बॉन्ड कैसा होगा, डेटो बॉन्ड। तो आपके पास दोनों ही स्ट्रक्चर हैं। आप इस तरह से जो है स्ट्रक्चर ये ले सकते हैं। ये देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके खुद के एक यहां है एक यहां है, तो बात वही है, लेकिन एक डेटो बॉन्ड के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं और एक जो है सिंगल बॉन्ड। अब यहां पे ये जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो इसको जो है, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके डेटो बॉन्ड्स हो गए। तो अब यहां पे यदि मान लीजिए हमें बॉन्ड से डबल बॉन्ड बना देने हैं तो इस तरह से हो जाएगा। तो फास्फोरस के जो है कितने बॉन्ड्स बनेंगे टोटल, ये देखिए आप 5 बन गए। तो यहां जो है फास्फोरस जो है डी पाई पी पाई बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर है, तो या तो डबल बॉन्ड रहेगा या तो फिर ये डेटो बॉन्ड होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इसके स्ट्रक्चर में जो डाइमर है वो कैसे है। तो यहां पे एट 1400 डिग्री सेल्सियस वेपर डेंसिटी सजेस्ट डाइमर फॉर्म P4O10। तो ये जो है जो P2O5 दिख रहा है वो P4O10 के फॉर्म में है। अब P4O10 के फॉर्म में है तो किस तरह से होगा, P4O8 जैसे ही होगा। 2 एक्स्ट्रा जो फास्फोरस जो बचे थे वहां पे भी जो है डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो फिर से मैं वो एक्सप्लेन नहीं करता हूं, आपको डायरेक्ट स्ट्रक्चर देता हूं। ये देखिए फास्फोरस 1 2, अभी देखिए यहां पे फास्फोरस इस तरह से था, ये फास्फोरस था। अब हर फास्फोरस के बीच में हमें चाहिए ऑक्सीजन, तो ये जो है ऑक्सीजन इस तरह से हम ड्रॉ कर देंगे। हर 2 फास्फोरस के बीच में, तो देखिए 6 ऑक्सीजन होने चाहिए, 3 and 3। तो ये देखिए ये हो गया 6। जब हम काउंट करेंगे तो यदि कहीं मिसिंग है तो वहां चलेगा 1 2 3 4 5 6 हो गया। इसके बाद हम लोग ने डेटो बॉन्ड का कंसेप्ट लिया और डेटो बॉन्ड के कंसेप्ट में यहां पे बॉन्ड जो है इस तरह से O का आता है। ये बिल्कुल स्ट्रक्चर आपको अनयूजुअल लगेगा कि ये कैसे डेटो बॉन्ड कहां से बन गए, लेकिन जब आप क्लोरीन का बॉन्ड एनर्जी की डिस्कशन करते हैं तो वहां पे ये बैक डेटो बॉन्ड का कंसेप्ट आता है। इसी तरह से ये P ये ऐसा आ जाएगा। अब ये जो डॉटेड लाइन है वो तो रेफरेंस के लिए है कि ये PP ऐसा था, जो एक्चुअल जो बॉन्ड है वो ग्रीन कलर वाले हैं और ये ऐसा हो गए डेटो बॉन्ड वाले। तो यहां पे ये 1.6 एंगस्ट्रॉम रहता है, ये 1.6 एंगस्ट्रॉम, और ये विजिबल नहीं है, इसको ऐसा लिखिए आप, और ये हो जाता है 1.4 एंगस्ट्रॉम। तो P4O8 में 2 ही फास्फोरस से बॉन्ड बना रहे थे, यहां पे सब बना रहे हैं। अब जैसे हमने ये स्ट्रक्चर लिया है वैसे ही इसको भी हम लेंगे। अब यदि मान लीजिए मैं लेता हूं P, ये देखिए आप, ये देखिए इस तरह से जो है बॉन्ड था। अब इसमें क्या हो रहा है, P डबल बॉन्ड जो आएगा ही, ये P डबल बॉन्ड यहां भी आएगा, P डबल बॉन्ड यहां भी आएगा। डेटो बॉन्ड की जगह हम ये ले लेंगे और सभी जगह PO डाल देंगे हम। इस डायग्राम को मैंने जल्दी बना दिया, पिछला डायग्राम देख लीजिए कि कितने ऑक्सीजन है। देखिए 1 2 3 4 5 6 यहां पे हैं, 7। ये देखिए अब कौन से हम देखते हैं,
एक साइड, दो साइड, 3 हो गया, चौथा, पांचवा, छठवा ये हो गया है। तो अब यहां पे हम देखेंगे कि 1 2 3, अब ये देख लीजिए, अब ये ऑक्सीजन जो है ये पी के ऊपर है, तो पी के ऊपर देखिए 4 हो गए, 1 2 3 4, अब अंदर में 6 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल जो है आपको 10 ऑक्सीजन नजर आएगा। तो देखिए ये टर्मिनल हो गए 4, इस पर 1 2 3 4 5 6 ये हो गए अंदर में, तो ब्रीजिंग वाले। तो यहां पे 4 टर्मिनल एंड 6 ब्रीजिंग है। ये देखिए ब्रीजिंग हो गए 6 और जो है 4 हो गए टर्मिनल। तो या तो आपको कंसेप्ट आएगा 2 डेटिव बॉन्ड का। अब ये 2 डेटिव बॉन्ड इसके देखिए, अब एक डेटिव बॉन्ड से काम चल जाता है, लेकिन बॉन्ड लेंथ जो 1.4 एंगस्ट्रॉम है उसके लिए कंसेप्ट दिया जाता है डबल बॉन्ड, या तो 2 डेटिव बॉन्ड या तो फिर 2 डबल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चंस P4O10 या P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड से रिलेटेड हैं। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड में आप जानते हैं कि इसका जो डायमर है P4O10, ये देखिए ब्लैक कलर से मैंने पहले P4 बनाने की कोशिश की है, टेट्राहेड्रल, ये देखिए इस तरह से, और हर साइड को हटाते हुए PO इस तरह से ज्वाइन करते हुए हमने बात देखिए, इस साइड को हटाया तो ये बन गया, इसको हटाया ये बन गया। तो जितने 6 साइड्स थे, 6 साइड्स पे POP ऐसा बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर आ गया, और यहाँ पे 1 2 3 4 फास्फोरस है जिस पे टर्मिनल ऑक्सीजन है। अब हमारा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। तो पहला है इन P4O10 द नंबर ऑफ टर्मिनल ऑक्सीजन एटम्स बॉन्डेड टू ईच फास्फोरस। अब देखिए ईच फास्फोरस से तो एक ही टर्मिनल है, टोटल 4 फास्फोरस 4 टर्मिनल, ये एक अलग चीज है, लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पे ईच फास्फोरस से कितने टर्मिनल है। तो ईच फास्फोरस, चाहे आप ये लो, चाहे ये फास्फोरस लो, चाहे ये है तो एक ही ऑक्सीजन, तो हमारा आंसर हो गया 1। जनरली जैसे ही P4O10 आता है हम टर्मिनल सुनते ही 4 ऑक्सीजन के रेडी कर लेते हैं आंसर, लेकिन यहाँ पे तो ईच फास्फोरस पूछा गया है। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बॉन्डेड बिटवीन द 2 फास्फोरस एटम इज, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बॉन्डेड बिटवीन 2 फास्फोरस एटम इज। अब यहाँ पे बिटवीन 2 फास्फोरस तो कितने ऑक्सीजन है ऐसे, 6 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स बॉन्डेड बिटवीन द 2 फास्फोरस एटम्स इन P4O10, यहाँ पे ऐसा कर दीजिए P4O10 इज, तो अब आपका आंसर आ जाएगा 6। P4O10 के अंदर 6 ऑक्सीजन ऐसे हैं जो POP के अंदर है, तो जिसको आप देख लीजिए 1 हो गया, 2 3 4 5, ये हो जाएगा 6। इस तरह से जो है 6 ऑक्सीजन एटम जो है 2 फास्फोरस एटम के बीच के हैं। द नंबर ऑफ टर्मिनल ऑक्सीजन एटम्स इन P4O10, तो टोटल टर्मिनल कितने हैं, 4, 1 2 3 4, ये टर्मिनल हो गए, तो हमारे पास टर्मिनल ऑक्सीजन एटम्स हो गए 4। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन P4O10। अब यहाँ पे देखिए जो हमने 2 बॉन्ड लिया है, एक्चुअली ये होता है इस तरह का बॉन्ड, इस बॉन्ड को ही हम इस तरह से भी डेटिव बॉन्ड से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहां पे देखिए द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन P4O10, तो ये वाले बॉन्ड्स कैसे हैं, कोवैलेंट, ये देखिए, और ये जो डबल बॉन्ड है उसकी जगह हम डेटिव बॉन्ड यूज करते हैं, तो ये हो गया डेटिव बॉन्ड। अब याद कीजिए जब P एंड O बॉन्ड लेते हैं तो ये 1.6 एंगस्ट्रॉम होता है, और यहां पे ये 1.4 एंगस्ट्रॉम। 1.4 एंगस्ट्रॉम को एक्सप्लेन करने के लिए स्ट्रक्चर तो ऐसा भी दिया जाता है, लेकिन वो एक्सप्लेनेशन आता है ये बैक बॉन्डिंग से, जो 2 डेटिव बॉन्ड है यहाँ पे उससे। तो द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन P4O10, यहाँ पे आयनिक तो है ही नहीं, तो हमारा A ऑप्शन भी नहीं है, B भी नहीं है, C भी नहीं है, तो कोवैलेंट एंड डेटिव हमारा आंसर हो गया D। अब आइए द अरेंजमेंट ऑफ ऑक्सीजन एटम अराउंड ईच फास्फोरस इन P4O10 इज, देखिए द अरेंजमेंट ऑफ ऑक्सीजन एटम अरेंज्ड। अब ये देखिए फास्फोरस है, यहां से कितने ऑक्सीजन है, इसको देखिए मैं डार्क कर देता हूं, 1 2
3 और ये देखिए चौथा ये है। तो इस फास्फोरस से 1 2 3 4 ऑक्सीजन जो है वो टेट्राहेड्रली बॉन्डेड हैं। तो यहाँ पे द अरेंजमेंट इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल हमारा आंसर हो गया बी। ये क्वेश्चन जो है P4O10 से रिलेटेड था। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेने वाला हूँ सारे स्ट्रक्चर्स एक साथ, जिसमें कि आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड भी कैलकुलेट किया हुआ है।